Today I am going to discuss with the drawbacks of do while loop. So everybody will be the written to that process. That means I am going to talking about the drawbacks. So we have to the discuss about there. That's what is the drawbacks of this position of this moment. Okay. So drawbacks of do while loop. मतलब क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग्स में चाहे आप सी पढ़ रहे हो वाट एवर सी प्लस प्लस जावा एवरीवेयर कुछ प्लस है एंड समथिंग इज माइनस. आई विल टेल यू एवरीथिंग बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ डू वाइल लूप. तो देखो यहाँ पर इसकी क्या ड्रॉबैक्स है उसको समझते हैं. सो वी आर कमिंग इनसाइड द कोड एंड वी हैव टू द अंडरस्टैंड हियर. सो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, लेकिन जब लूप के अंदर जा रहे हो तो प्रिंटफ फंक्शन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा. मतलब ये जो लॉजिक है आपका ना एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा एंड देन लास्ट कंडीशन विल बी द चेक. तो आपका पहला बार फर्स्ट टाइम में ये जो आपका बिजनेस लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन इन द लास्ट मोमेंट योर कंडीशन इज गोइंग टू द चेक. दिस इज नॉट अ गुड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज. सो सिक्योरिटी पर्पज में डू वाइल लूप इज नॉट अ राइट बिकॉज फर्स्ट कंडीशन विल बी द चेक एंड देन स्टेटमेंट विल बी द एग्जीक्यूट. गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, पहले तो कंडीशन चेक नहीं हो रही है, डायरेक्टली प्रिंटफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा पहले टाइम में और उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा एंड दैट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ आवर डू वाइल लूप. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू टू दिस पॉइंट? So why is because I want when condition will be the check, then code will be the execute and then logic will be the execute. Suppose you are going to the on the Gmail's account and you have the email ID and password you are giving that. अगर आप email ID पासवर्ड चेक नहीं करेगा वो आपको इंटर नहीं करने देगा एक्सेस करने के लिए. ठीक उसी तरीके से आपने अभी इसका आईडी और पासवर्ड चेक ही नहीं किया तो फिर स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर दिया, पेज को कैसे आप एक्सेस करने दे रहे हो. सो दैट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ डू वाइल लूप. क्लियर है? Are you getting all of you? So this is the one drawbacks of the do while loop. To solve this problem, it's coming with इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में बुलाया गया while loop को. दिस लूप विल बी द सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ डू वाइल लूप. सो डू वाइल लूप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? ये बंदा करेगा while loop. बोला ओके डोंट वरी, आपका माइनस है तो मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ एंड दैट्स डेनिस रिची इज द डेवलपर ऑफ द सी एंड दैट्स इज वाज गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ वाइल लूप. तो अभी हम लोग अब वाइल लूप की डिस्कशन को देखेंगे कैसे इस कंडीशंस को आउट करता है. तो देखो वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे ना तो इसको समझते क्या है. वाइल कीवर्ड को पहले आप राइट करोगे एंड इसके बाद आप सिंटैक्स को दोगे यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको कंडीशन देनी है. व्हाट इज द कंडीशन ऑन दैट मोमेंट? Now we have to the open to these braces and closing to these braces and now statement will be right inner side. यहाँ पर स्टेटमेंट को राइट करेंगे और देन आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करना है. क्लियर है? और फर्स्ट में हम इनिशियल करें, जो वेरिएबल हमारा जो वैल्यू है उसको हम इनिट कर दिए, मतलब इनिशलाइज कर दिए. तो हमें यहाँ पर पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और वाइल कीवर्ड में हमने कंडीशन को दिया हुआ है. तो इस पैरेंथेसिस ओपनिंग में आप कंडीशन को राइट करोगे, देन ओपन करोगे ब्रेसेस को, क्लोज करोगे, स्टेटमेंट इसके अंदर राइट करोगे जो लॉजिक है आपका और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे. ठीक है? नाउ यहाँ पर देखो क्या बेनिफिट एंड व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट इज गोइंग ऑन. फर्स्ट इन योर वाइल लूप कंडीशन विल बी द चेक. पहले कंडीशन चेक होगी देन योर लॉजिक विल बी द एग्जीक्यूट. उसके बाद ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. योर बिजनेस लॉजिक विल बी द एग्जीक्यूट. व्हेन कंडीशन इज फॉल्स नथिंग विल बी एग्जीक्यूट इनसाइड दिस बॉडी ऑफ द लूप. दैट सिग्नल विल बी आउट. लूप जो है स्टॉप हो जाएगा. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वाइल लूप के बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप विल बी द आउट फ्रॉम दैट मीन्स लूप वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू द अंडरस्टैंड टू दिस कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द डू वाइल लूप एंड वाइल. सो आई होप एवरीबडी इज गेटिंग योर व्हाट इज द वाइल लूप. तो देखो वाइल लूप में क्या देख रहे हो, पहले आप कंडीशन चेक कर रहे हो, लेकिन यहीं पर देखो डू वाइल लूप में आपने क्या किया था कि लास्ट में आप कंडीशन चेक कर रहे थे यहाँ पर. क्लियर है? और एक पहले फर्स्ट टाइम में एटलीस्ट
वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होगा। वाइल लूप में पहले कंडीशन ट्रू होगा तभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन यू कैन एक्सेस द पेज। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर यू आर गोइंग टू द फेसबुक, आप अकाउंट यूज करते हैं, आप जीमेल यूज करते हैं, तो वहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड्स को देखते हैं, तो ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए, पासवर्ड सही होना चाहिए, पहले ये दो कंडीशन आपकी चेक होगी, देन आप उसके अंदर उस पेज को एक्सेस करते हैं। जो आप आईडी और पासवर्ड आपका करेक्ट होने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, मतलब वो जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? इन द सेम वे बट हियर व्हाट हैपनिंग वाज द डू वाइल लूप। बिना कुछ चेक किए हुए आप कैसे किसी पार्ट को एक्सेस करने दोगे? ना आईडी आपने चेक किया ना पासवर्ड चेक किया और सीधा प्रिंटफ फंक्शन बोल रहे हो कि आप उसको एग्जीक्यूट करो। आई डोंट वांट टू डू दिस वन, आई वांट टू स्टॉप बिकॉज एवरीथिंग इज सिक्योर इन द आईटी। आई हैव टू इम्प्रूव द क्रिप्टोग्राफी सिस्टम ऑन द आईटी सेक्टर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वाइल लूप। सो इस कारण से हम वाइल लूप की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ टू गेटिंग टू दिस पॉइंट एंड थैंक यू टू वॉचिंग टू दिस सेक्शन।